मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपके लिए ये धर्म अनिवार्य है या उपयोगी है? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? एक अनिवार्य और एक उपयोगी। एकासना करने के लिए बैठना हो न तो थाली अनिवार्य या पाटला अनिवार्य? हाँ? समझ में आई मेरी बात? पाठ चाहिए या थाली चाहिए? मैंने बिना पाठ एकासना कर सकते हो? तो बिना थाली एकासना होता? क्यों नहीं? बैठ के खड़े हो जाओ, एकासना हो गया। हाँ, इसलिए बस समझ के रखो, एकासना करने के लिए कुछ अनिवार्य होता है, कुछ उपयोगी होता है। ठीक वैसा धर्म हमारे लिए अनिवार्य है या उपयोगी है? मेरा मुंह देख के जवाब नहीं देना। आपको जो लगता है वो बोलना। हाँ, लगता है वो बोलना। सेल्समैन के पास कस्टमर आता है तो कस्टमर का मुंह देखकर सेल्समैन जवाब देता है, लेकिन डॉक्टर के पास मरीज जाता है तब मरीज डॉक्टर का मुंह देखकर नहीं बोलता है, खुद की पीड़ा देखकर बोलता है। और इधर मैं डॉक्टर बनकर आया, आप सेल्समैन बनकर नहीं आए, कस्टमर बनकर नहीं आए हो, आप सब हाँ जी, हाँ, यू आर ऑल पेशेंट। और ऐसा होता है, पता है आपको, दो तरीके के पेशेंट रहते हैं। एक शरीर के बीमार होते हैं और एक दिमाग के बीमार होते हैं। हाँ, और उसमें ऐसा होता है कि जो दिमाग के बीमार होते हैं वो खुद को बीमार समझते नहीं हैं। हाँ, खुद को बीमार नहीं समझते। जवाहरलाल नेहरू मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, मुलाकात लेते गए, डॉक्टर उसके साथ थे और डॉक्टर ने कहा, सर ये 3 साल पहले पागल बनकर आया था, उसको हमने ट्रीटमेंट किया और अभी वो सही हो गया। जवाहरलाल नेहरू उसके साथ सेकंड किया। दूसरे के पास गए, सर ये 1.5 साल से आया था और बहुत तूफान करता था, घर वालों को छोड़कर गए थे, हमने सही ट्रीटमेंट किया, बराबर बन गए। उसके साथ सेकंड किया। जवाहरलाल नेहरू ने पूछा, आपका नाम? उसने कहा, मेरा नाम मुकेश है, जो हो वो बताया। फिर उसने काउंटर सवाल पूछा, आपका नाम? आपका नाम? तो उसने जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि लोग मुझे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। अच्छा, आप भी इधर 1 साल रुक जाओ। 1.5 साल पहला मैं आया था, मैं भी अपने आप को जवाहरलाल नेहरू कहता था, और इसलिए मेरी ट्रीटमेंट इधर कराए, आपको भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप भी इधर रुक जाओ। दिमाग का बीमार खुद को बीमार नहीं समझता है, शरीर का बीमार खुद को बीमार समझता है। इसलिए आपको ऐसा लगे कि मैं बीमार हूं तो समझना कि शरीर के बीमार हूं, और आपको ऐसा लगे कि मैं तंदुरुस्त हूं तो समझना कि आप हाँ, दिमाग की बीमारी लग गई है। इसलिए मुझे आपको पूछना है, धर्म अपने लिए उपयोगी है या अनिवार्य है? एक बात समझ के रखो, अनिवार्य जो होता है वो उपयोगी होता है, उपयोगी जो होता है वो अनिवार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चाय बनानी है तब शक्कर उपयोगी है, हाँ शक्कर उपयोगी है, लेकिन दाल बनानी हो तो शक्कर की जरूरत नहीं। लेकिन पानी दोनों के लिए अनिवार्य है, चाय के लिए भी पानी अनिवार्य है और दाल के लिए भी पानी अनिवार्य है। वैसा धर्म हमारे लिए पानी है या शक्कर है? कैसी भूमिका, और इस धर्म के साथ
कि जिस धर्म हमको प्राप्त हुआ है, और शास्त्र ने ऐसा बताया कि प्रभु ने धर्म दिखाया और धर्म दिखाने के साथ धर्म का प्रतिद्वंद भी जो अधर्म था वो धर्म के नाम से मार्केट में आ गया। आज शुरू हो गया, ओरिजिनल के सामने इमिटेड आता ही है। हाँ, इसलिए हर इमिटेड के सामने ओरिजिनल को टकराना पड़ता है, हर इमिटेड के सामने। और इस दुनिया में ओरिजिनल कम रहते हैं, इमिटेड ज्यादा रहते हैं। आप ज्यादा हो, हम ज्यादा है। इमिटेड ज्यादा रहते हैं, हम तो 4 और 3 7 ही है। हम 7 और आप 1400। आज के दिन 2000 और ये 2000 के साथ आप जुड़े हो। और इसलिए मैं कहूंगा कि जो ओरिजिनल है इसको टकराना पड़ता है। प्रभु ने धर्म बताया और परमात्मा के सामने अधर्म चार भाग कर। आप जानते हो, जब धर्म मीन्स, मैंने दैनिक प्रवचनों में एक बार धर्म की डेफिनेशन दी थी, और धर्म मीन्स क्या, तो दैनिक प्रवचनों में कहते हैं अपनी आत्मा का स्वभाव हो धर्म, अपना खुद का नेचर वो धर्म। और उस धर्म जो है, उस धर्म के सामने धर्म के नाम से दूसरे हजारों अधर्म आ गए, हजारों अधर्म आ गए कि जो धर्म के नाम से मार्केट में स्प्रेड होने लगे। मेरी आत्मा का जो स्वभाव था, शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार, उसको तिरोहित करने वाली चीज को भी धर्म कहा। और इसलिए धर्म को जैन शब्द लग गया, और जैन शब्द लगने के साथ जैन धर्म आया। उस जैन धर्म का जो इतिहास है और इस जैन धर्म की जो हिस्ट्री है, शास्त्र में बहुत जबरदस्त बातें बताई है। इस धर्म को बचाने के लिए, इस धर्म को संभालने के लिए कितना प्रयत्न हुआ है, तब इस धर्म आपके घर तक आया। भाई, आपके घर में रात्रि भोजन का त्याग, वो रात्रि भोजन वो पाप है। हाँ, रात को खाना वो पाप है। ऐसी चीज आपके घर में आने के लिए उस नियम को कितना कठोर परिश्रम, कितना कठोर विरोध को झेलना पड़ा होगा, तब आपके घर में उसका प्रवेश हुआ है। समझते हो मेरी बात? कितना विरोध। जब पूरी दुनिया रात्रि भोजन में चल रही थी, तब परमात्मा ने क्रांति की और प्रभु कहते हैं कि सूर्य अस्त के बाद भोजन करना पाप है। कोई दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं थी। और आज तो हमको नए यंग जनरेशन के लोग कहते हैं, महाराज साहब 2500 साल पहले का बात अलग थी, आज की बात अलग है। फिर मैं उसको पूछता क्या अलग है, तो मुझे कहते हैं कि महाराज साहब आपको पता है 2500 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, और इसलिए लाइट नहीं थी। लोग मोमबत्ती में, दिए के प्रकाश में रात को खाते थे, और इसलिए उधर जीव हिंसा होने का चांसेस था। अब तो लाइट आ गई, सूरज जैसी लाइट का प्रकाश आ गया। अब रात को खाने में क्या दिक्कत है? हाँ, सवाल आता है और मैं जवाब देता हूं। एक बात समझ के रखो, मेरे पास इतने सारे जवाब पड़े हैं कि आपके कोई भी सवाल से हम डरते नहीं हैं। जवाब सुनने की आपका सामर्थ्य हो तो जवाब देने का मेरे पास बहुत बड़ा सामर्थ्य है। लोगों को सवाल पूछना है, जवाब सुनना नहीं है। नहीं सुनते वो लोग। फिर मैं कहता हूं कि भाई, रात्रि के समय में लाइट आती है
लेकिन जीव हिंसा चली जाती है वो कैसे तू फीट करके दिखा सकता है। और इस जैन धर्म जो है जो हमको प्राप्त हुआ, मुझे आप लोगों के पास आज बेंगलोर से संस्कार वाटिका के बच्चे भी आए हैं और उसके टीचर भी आए हैं और उसके साथ मैनेजमेंट करने वाले नेवी ब्लू में ब्लैकेट कमांडो का ड्रेस पहनकर आए हैं सब। हाँ ये सब, और वो बेंगलोर के सब कमांडोज बनकर आए हैं। उन सबको मुझे एक बात बतानी है कि आपके पास आए हुए 200-300 जो स्टूडेंट्स हैं कि जो जैन धर्म का भावी है, और यदि उनके दिमाग में आपने धर्म की स्थापना कर दी तो वापस 50 साल के लिए इस धर्म जीवंत हो गया। हाँ आगे बढ़ गए और ये 50 साल आप धर्म को आगे बढ़ाते हो। हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि जब अधर्म फैल रहा, चारों ओर अधर्म का प्रचार प्रसार हो रहा, उस समय आपने इतना जबरदस्त प्रयास करके 200 बच्चों के पास धर्म को पहुंचाने का जो प्रयत्न किया है वो हकीकत में बहुत बड़ा आपका पराक्रम है। और इस धर्म के साथ जो आक्रमण चलते हुए हैं